अखंड ज्योति, फरवरी 2022। आध्यात्मिक जीवन के व्यावहारिक सोपान। आध्यात्मिक जीवन के व्यावहारिक सोपान कुछ इस तरह से हैं जिसके आधार पर साधना पथ की प्रगति को आंका जा सकता है, साधक जीवन को कसा जा सकता है। श्रद्धा पहला तत्व है। हमारी अपने आध्यात्मिक आदर्श, इष्ट या गुरु में कितनी आस्था व श्रद्धा है, और यह तय होता है हमारी आध्यात्मिक चाह की तीव्रता के अनुरूप। यदि आध्यात्मिक अभिप्सा नहीं है तो साधक गुरु को एक व्यक्ति मानने की भूल कर बैठता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति एवं अहंकार की तुष्टि का माध्यम मानकर चलता है, जिसका परिणाम अंततः निराशा के रूप में ही हाथ लगता है। स्मरण रहे, गुरु एक व्यक्ति दिख सकता है, लेकिन वह ईश्वरीय चेतना का संवाहक जीवंत विग्रह होता है, स्वयं ईश्वरमय होता है। उससे सांसारिक संबंध जोड़ना आध्यात्मिक रूप में साधक को अधिक दूर नहीं ले जा सकता। हम आध्यात्मिक पथ पर कितना बढ़ रहे हैं, इसका परीक्षण हमारी भाव दृष्टि है कि हम कितना सर्वत्र ईश्वरीय चेतना की उपस्थिति अनुभव कर पा रहे हैं, कितना हम इस जग को सीता राम में देख पा रहे हैं, कितना हमें इसमें शिव शक्ति का चैतन्य स्वरूप आभासित हो रहा है। इसकी व्यवहारिक कसौटी है कि हमारी भाव दृष्टि में कितनी पवित्रता आ रही है तथा इसमें दूसरों के प्रति कितने शुभ भाव विकसित हो रहे हैं, जो हमारी वाणी व्यवहार के माध्यम से व्यक्त होते हैं। साधक का जीवन कर्तव्यों के प्रति कठोर होता है और अथक श्रम से युक्त होता है, लेकिन यह निरुद्देश्य नहीं होता। अपने स्वधर्म के अनुकूल यह एक स्पष्ट दिशा लिए होता है तथा इसके आधार पर उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं, जिसे सांसारिक प्रलोभन, दबाव या अंधड़ विचलित नहीं कर सकते। इस तरह एक आध्यात्मिक साधक का जीवन अनुशासित होता है, सुव्यवस्थित होता है और वह आलस्य प्रमाद को प्रश्रय नहीं देता तथा सतत परम लक्ष्य की ओर गतिशील रहता है। आध्यात्मिक जीवन, सादा जीवन उच्च विचार का मूर्त रूप होता है, जीवन के उच्च मूल्यों से प्रेरित होता है, जिसका लोभ मोह से अधिक लेना देना नहीं रहता। जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है इतना अर्जन करता है, लेकिन अनावश्यक संग्रह से बचता है। वह आत्मावलंबी जीवन जीता है, इसे अपना कर्तव्य मानते हुए परिश्रम करता है तथा आवश्यक संचय करता है, लेकिन इसके प्रति मोह नहीं रखता। आध्यात्मिक जीवन अपार धैर्य एवं तप का प्रतीक होता है, जिसमें उदारता एवं सहिष्णुता का अभ्यास किया जाता है। इसकी पहली प्रयोगशाला अपना परिवार या कुटुंब होता है। वह गृहस्थ में एक तपस्वी की भांति जीता है। वह तपोवन के रूप में संयम, सेवा और सहिष्णुता जैसे सद्गुणों का अभ्यास करता है और इसी का अभ्यास फिर समाज संसार के व्यापक फलक पर सेवा साधना के रूप में करता है। साथ ही वह दूसरों की उन्नति में प्रसन्नता का भाव रखता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है। स्वाध्याय सत्संग आध्यात्मिक अभिप्सु के जीवन का अभिन्न अंग होते हैं और इनके प्रकाश में वह नित्य स्वमूल्यांकन करता है। वह अपनी त्रुटियों एवं कमियों पर नित्य कार्य करता है। सबके प्रति कृतज्ञता के भाव से भरा वह शब्द ब्रह्म का साधक होता है। अपने शब्द एवं वाणी का संयमित उपयोग करता है। प्रपंच से सर्वथा दूर रहता है और परनिंदा में विश्वास नहीं करता। वाणी की इस साधना के साथ वह अपनी वाक शक्ति को परिष्कृत करता है और सबके साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रखता है, लेकिन दुष्टता एवं धूर्तता का अपने
शिव संकल्प के साथ प्रतिकार करता है। आध्यात्मिक पथिक नित्य ध्यान के लिए कुछ समय अवश्य निकालता है, जो स्थूल कर्मकांड से अधिक सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय होता है। मन के आसन में स्थिर होकर जीवन की गहराई में उतरता है तथा अपने जीवन के परम सत्य की ओर उन्मुख रहता है और इसके साथ साक्षी भाव से जीवन के खेल व प्रभु की लीला को देखता है और विश्व रूपी रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाता है। जीवन के अनुभवों की जनहित के निमित्त सुंदर एवं कल्याणकारी अभिव्यक्ति करता है। उसका हर सृजन सत्यम शिवम सुंदरम के भाव से आप्लावित रहता है। आध्यात्मिक जीवन एक योद्धा का जीवन होता है, जो आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्तर पर चुनौतियों से जूझना जानता है। दोनों मोर्चों पर वह बुराई एवं दुष्टता से डटकर मुकाबला करता है और अपने सत्य के प्रति अडिग रहता है। जहां उसका अपना बल कम पड़ता है, वहां दैवी अवलंबन लेने से वह नहीं चूकता। सत्य एवं धर्म मार्ग पर चल रहे आध्यात्मिक साधक के लिए उसका धर्मनिष्ठ जीवन दैवी सुरक्षा कवच का कार्य करता है, जिसका वह किसी भी कीमत पर परित्याग नहीं करता और संयोगवश यदि कुछ गलती हो जाए तो उसका परिमार्जन करता है तथा सतत अपनी चेतना को परिष्कृत करता रहता है। तप और योग का अवलंबन लेते हुए आध्यात्मिक साधक अपने गुरु के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता है और जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। धन्यवाद।